प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर ये वीडियो पूरा अगर आप देख लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, है ना। आप एग्जाम में पूरा का पूरा आप क्वेश्चन बना करके आएंगे, इसलिए पूरा वीडियो को देखिए और अंत तक देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कहता है कि भारत एक विशाल देश है ना, और इसकी संरचना बनावट जो है हर जगह अलग अलग है ना। भौतिक स्वरूप का ही मतलब होता है इसकी बनावट, है ना, इसकी संरचना, उच्चावच जो भी है, यह सब के सब अलग है। ठीक है, तो भारत का जो स्वरूप है वो बिल्कुल है अलग है। बनावट इसकी जो है बिल्कुल अलग है, कहीं पहाड़ है तो कहीं पर्वत है तो कहीं खाई है ना। इस प्रकार से जो है भारत की भौतिक स्वरूप है। ठीक है, तो वही बताया कि इसकी संरचना बनावट है जो हर जगह अलग है। कहीं पर्वत है, कहीं पठार है तो कहीं मैदानी क्षेत्र है ना। वर्तमान भारत के भौतिक बनावट में बाहरी शक्ति जैसे अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख भूमिका होता है। ठीक है, इसके कारण ही क्या होते हैं, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण के कारण ही कहीं पहाड़ तो कहीं जो खाई है बन जाती है। ठीक है, मैदानी, पर्वत और पठार ये तीनों में मुख्य रूप से अंतर है। देखिए, मैदान जो है भारत में मैदानी जो क्षेत्र है 43% है, वहीं पर्वतीय क्षेत्र है 11% और पहाड़ी क्षेत्र 18% है। भारत में पठारी क्षेत्र 28% है। ये इसकी जो है परसेंटेज है मैदानी, पर्वत और पठार का। मैदान किसको कहते हैं, तो निचले और समतल भूमि को हम मैदान कहते हैं। ठीक है, पर्वत जो कम ऊंचाई वाले जो होते हैं उसको हम पर्वत कहते हैं। पठार मैदान से थोड़ा ऊंचा होता है, उसको हम पठार कहते हैं। ठीक है, मैदान पर घर, खेती या कृषि किया जाता है ना। पर्वत पर है जो बर्फ जमे होते हैं और पर्वत के ऊपर जो है भाग सपाट होता है, बराबर नहीं होता है। वहीं जो पहाड़ होता है, पठार होता है, इसकी ऊंचाई 300 से 900 मीटर तक की होती है। ठीक है, मैदान की जो ऊंचाई है 0 से 300 मीटर तक होती है। पर्वत की ऊंचाई जो होती है 900 से 800 मीटर तक होती है। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। करें, भारत के भूगर्भ शास्त्रियों ने प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत दिया था। जो भूगर्भ शास्त्री है उन्होंने प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत दिया था, और इस सिद्धांत के द्वारा भूगर्भ शास्त्रियों ने बताया कि पृथ्वी कई प्लेटों में बटे हुए हैं, है ना। कहता है प्लेट विवर्तनक शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था उसको तुजो विल्सन ने किया था। इन्होंने सबसे पहले 1665 ईस्वी में किया था, लेकिन प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत सबसे पहले WJ मॉर्गन ने किया था। जो तुजो था इन्होंने प्रयोग किया था, और जो सबसे पहले इसका सिद्धांत दिया वो दिया WJ मॉर्गन ने, है ना, 1967 ईस्वी में दिया। इन्होंने बताया कि पृथ्वी का ऊपरी जो भाग है उसमें प्रपट्टी यानी 6 बड़ी प्रपट्टी है और 9 छोटी छोटी प्लेट है। ठीक है, तो ये बताया था। इसके बाद इसमें देखिए जो बड़े बड़े प्लेट हैं, है ना, 6, इसको सभी नाम यहाँ पे है। ऑस्ट्रेलियाई, भारतीय भूखंड, अफ्रीकी भूखंड, अमेरिकी भूखंड, यूरेशियाई भूखंड, प्रशांत भूखंड और अंटार्कटिका भूखंड, ये बड़े प्लेट थे। ठीक है, वहीं छोटे प्लेट की बात करें तो अरेबियन, फिलीपीन, जुआन तुफुका, कोकोस, नजका, अस्कैटिया, कैरिबियन, सोमालिया, बिस्मार्क, है ना, ये सभी जो हैं प्लेटें हैं जिसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसमें पहला आता है विनाशी प्लेट, दूसरा आता है निर्माणक प्लेट और तीसरा आता है संरक्षी प्लेट सीमांत। ठीक है, ये आता है। देखिए, तीनों को आप यहाँ पे बोलते हैं कि विनाशी प्लेट ये होता है कि जब प्लेट एक दूसरे के करीब आते हैं तो उसे विनाशी प्लेट कहते हैं। ठीक है, निर्माणक प्लेट क्या होता है, जब एक दूसरे के से दूर जाते हैं तब उसको निर्माणक प्लेट कहा जाता है। और जो संरक्षी प्लेट होते हैं, जब प्लेट एक दूसरे को रगड़ती हुई विपरीत दिशा में जाती है तब उसे संरक्षी प्लेट सीमांत कहा जाता है। ठीक है, प्लेटों की जो गति होती है प्रतिवर्ष आर्कटिक कटक के निकट 2.5 सेंटीमीटर और प्रशांत महासागर में 5 से 18 सेंटीमीटर तक के है। ठीक है, देखिए, पहले पृथ्वी पर केवल एक ही भूखंड था। पृथ्वी का टुकड़ा, मतलब इसको बोल सकते हैं भूखंड मतलब एक टुकड़ा, तो सिर्फ एक ही था, है ना, जिसे पैजिया कहा जाता था। इसके ऊपरी भाग को अंगारा कहा जाता था, अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता था, है ना, और इसके बीच में थेथिस सागर स्थित था। कहते भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र 20 करोड़ वर्ष पहले गोंडवाना लैंड का भाग था। जो ये सभी देश हैं, है ना, भारत है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और जो दक्षिण अमेरिका है, ये सभी जो है 20 करोड़ वर्ष पहले जो था गोंडवाना लैंड का भाग था, जो कि सिर्फ एक ही भूखंड पर था। ठीक है, बाद में ऑस्ट्रेलियाई प्लेट से अलग होकर के यूरेशियन प्लेट से टकराया, जिसके वजह से उत्तर भारत का भाग उठ गया और इस भाग पर प्रकाश नहीं पड़ने के कारण पर्वत का निर्माण हो गया। ठीक है, भारत के उत्तर में जो है यहाँ पे
पर्वत का निर्माण हो गया और भारत की सभी नदियाँ उत्तर भारत में पर्वतों से निकलती है और इन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है पर्वतों और मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है, कहता है कि दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों का निर्माण समुद्री निक्षेपों जैसे मिट्टियों से हुआ है। जो दक्षिण भारत का जो तटीय मैदान है वो समुद्र के निक्षेपण से मिट्टियों से हुआ है, मतलब वो यहाँ से जो लाते हैं ना दहा करके उसको, उससे हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह निमिजिन यानी डूबे हुए पर्वतों के अवशेष हैं। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो निमिजित जिसको बोलते हैं डूबे हुए पर्वतों के अवशेष है, जबकि लक्षद्वीप समूह का निर्माण प्रवाल भित्तियों यानी कोरल रीफिस से निक्षेपों से हुआ है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्यतः घाटी, दर्रा और गार्ज पाए जाते हैं। घाटी क्या होता है, तो घाटी दो पहाड़ों या पर्वतों के बीच स्थित समतल एवं निम्न भूभाग को घाटी कहा जाता है। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर का घाटी। दर्रा क्या होता है, तो दर्रा दो पर्वतों के बीच स्थित प्राकृतिक संकरे भाग को हम दर्रा कहते हैं, जिसका उपयोग आवागमन के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे जो जिला दर्रा एवं बुर्जिल जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, वहीं थर्ड जो है गार्ज, इसको नदियों द्वारा दो पहाड़ों के बीच टकरा कर बनाए गए गहरे एवं सकरे मार्ग को हम गार्ज कहते हैं। ठीक है, सामान्यतः इसकी जो गहराई होती है 1000 मीटर से अधिक होती है। हिमालय क्षेत्र में अनेक छोटी बड़ी हिमानियाँ हैं, ग्लेशियर्स पाई जाती है जो हिमालय क्षेत्र में है। और प्रमुख हिमालयों के नाम है जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन या बाल्टोरो जो है ना, ये सभी प्रमुख जो है हिमानियाँ हैं। भारत को मुख्य 6 भौतिक विभाग में विभाजित किया गया है। पहला जो है हिमालय पर्वत श्रेणी, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है दक्षिण का पठार, चौथा है तटीय मैदान, पांचवा है भारतीय मरुस्थल, छठा है द्वीप समूह। ठीक है, हिमालय पर्वत सबसे पहले देख लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक अर्धवृत्ताकार रूप से फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई जो है 2500 किलोमीटर है। यह विश्व का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है ना हिमालय। इसकी चौड़ाई कश्मीर से लेकर लगभग 500 किलोमीटर तथा अरुणाचल प्रदेश से 160 किलोमीटर है। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए ये सभी डेटा जो है आप दिमाग में एकदम बैठाते चलिए। थोड़ा पॉज करके भी देख सकते हैं, अगर ज़्यादा फास्ट है या आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अच्छे से और थोड़ा इसको समझाऊंगा, कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आगे कहता है कि हिमालय के उत्तर में काराकोरम पर्वत स्थित है, जिसे ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। यानी काराकोरम जो पर्वत है उसको हम ट्रांस हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हिमालय के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है जिसे ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। ये हमने पीछे बताया आपको। K2 भारत का सबसे ऊंचा और संसार का सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी जो लंबाई है ना, वो है 8611 मीटर। इसे गॉडविन ऑस्टिन तथा गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हिमालय के ऊंचे शिखर, हिमालय के ऊंचे शिखर में सबसे पहले नाम आता है माउंट एवरेस्ट का। माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8848 मीटर है। ठीक है, उसके बाद आता है K2 माउंट गार्डविन ऑस्टिन, ये भारत में स्थित है, जिसकी कुल ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। वहीं तीसरे नंबर पे आता है कंचनजंगा, जो ये भारत में है, इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। मकालू, मकालू जो नेपाल में है, इसकी ऊंचाई 8481 मीटर है। ठीक है, उसके बाद आता है धौलागिरी, धौलागिरी नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8172 मीटर है। नंगा पर्वत ये भारत में है, इसकी ऊंचाई जो है 8124 मीटर है। अन्नपूर्णा ये भी नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8091 मीटर है। कामेत ये भारत में है, इसकी ऊंचाई जो है 7817 मीटर है। और नामचा बरवा ये भारत में है, जो इसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। तो ये कुछ जो है महत्वपूर्ण ऊंचे शिखर हैं। ठीक है, हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर। अब हम आगे समझेंगे। यहाँ पे एक और है गुरला मंदाता, ये भारत में है, जिसकी ऊंचाई 7728 मीटर है। अब हम समझेंगे हिमालय का विभाजन। तो देखिए हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला आता है महान हिमालय, जिसको हम आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। दूसरा आता है मध्य हिमालय, जिसको लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। और तीसरा आता है शिवालिक, यानी जिसको हम बाहरी हिमालय या उप हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले महान हिमालय के बारे में, है ना। इसकी ऊंचाई जो है, औसतन ऊंचाई इसकी 6100 मीटर है। ठीक है, ये ग्रेनाइट से मिलकर के बना है। यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है और यहाँ अधिक हिमानियाँ होती है, मतलब बर्फारियाँ होते रहती है यहाँ पे। ठीक है, सभी प्रसिद्ध शिखर यही है, जैसे माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, ये सभी प्रसिद्ध शिखर है जो इसी में है, महान हिमालय में। ठीक है,
इसके बाद आता है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की औसत जो ऊंचाई है वो है 1800 से 4500 मीटर। इसका निर्माण संपीड़न तथा परिवर्तन शहरों से हुआ है। यह जो है पीर पंजाल और धौलावीरा जैसे शिखर है यहाँ पे, है ना। यहाँ पर जो है पीर पंजाल और धौलावीरा है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ घास के मैदान, जो मर्ग जिसको बोलते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे कश्मीर में गुलमर्ग और खिलनमर्ग, सोनमर्ग, ये सब है जो घास के मैदान है यहाँ पे। यहाँ अनेक पर्यटक स्थल हैं, जैसे कश्मीर, कुल्लू, मनाली, शिमला, दार्जिलिंग, मसूरी। यहाँ पे बहुत ही ये सब जो है खास पर्यटक स्थल है, जहाँ पे लोग काफ़ी मात्रा में घूमने जाते हैं। और तीसरा आता है आपका बाहरी हिमालय, जिसको जिसको हम शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई जो है 9000 से 1500 मीटर के बीच है, और इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है, ठीक है। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच घाटी को दून या द्वार कहते हैं, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो देहरादून, कोटली दून और अलीपुरद्वार, ये सब जो है इसके प्रमुख उदाहरण हैं। बिहार में यह लगभग 856 किलोमीटर तक फैला है, और इसे सोमेश्वर की पहाड़ी कहा जाता है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। अब बात करते हैं उत्तर का विशाल मैदान। इस मैदान का निर्माण जो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा, इसकी सहायक नदियों द्वारा इसकी हुआ है। जो उत्तर का विशाल मैदान है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा इसकी जो है शुरुआत हुई है, इसके द्वारा बनाया गया है ये, ठीक है। इसलिए इसे गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र मैदान भी कहते हैं। यह जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। जलोढ़ मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होता है, ठीक है। इसलिए यह विश्व का सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाला मैदान है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है लगभग 2400 किलोमीटर है, तथा इसकी चौड़ाई जो है 150 से 500 मीटर है। उत्तर के विशाल मैदान 4 भागों में है। सबसे पहला आता है पंजाब का मैदान, इसको पश्चिमी मैदान कहा जाता है। दूसरा राजस्थान का मैदान, तीसरा गंगा का मैदान, जिसको मध्यवर्ती मैदान कहते हैं। चौथा आता है ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो पूर्वी मैदान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सबसे पहले पंजाब का मैदान समझेंगे। कहते हैं सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज से निर्मित हुआ है। सिंधु का पंजाब का मैदान है, जो इन सभी नदियों से इसका निर्माण हुआ है। इसका एक भाग पाकिस्तान में तथा भारत में पंजाब और हरियाणा में स्थित है, जो पंजाब का मैदान है ना। क्योंकि पंजाब का जो बॉर्डर है ये भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर पड़ता है। पंजाब पंच अब जिसका मतलब होता है, यानी इसका मतलब होता है 5 पानी वाला क्षेत्र, है ना। जिसका मतलब होता है, पंजाब का मतलब होता है 5 पानी वाला क्षेत्र, ठीक है। अब राजस्थान का मैदान, यह अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित है। जो राजस्थान का मैदान है, तो ये अरावली पर्वत जो है उसके पश्चिम में स्थित है। इसकी प्रमुख नदी लूनी है, जो शुष्क यानी जर्मो प्रदेश से बहती है, ठीक है। यहाँ की जो पहाड़ी है ना, पहाड़ियों को टोर कहते हैं। जो राजस्थान का पहाड़ है, जो मैदान है, वहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं उसको टोर कहा जाता है, आपको याद रखना है। यहाँ सांभर, डिडवाना तथा कूचामन झीलें यहाँ पे प्रमुख हैं, और इस क्षेत्र में स्थित है। राजस्थान मैदान में ही चित्रित है सांभर, डिडवाना और कूचांगन, ठीक है। अब गंगा का मैदान समझिए कि गंगा का जो मैदान है उसकी सहायक नदियाँ द्वारा निर्मित है। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है पूरा गंगा का मैदान। इसे 2 भागों में बांटा जाता है, पहला उत्तरी मैदान और दूसरा दक्षिणी गंगा मैदान, ठीक है। देखिए उत्तरी गंगा जो है उसकी प्रमुख नदियां हैं गंडक, बूढ़ी गंगा, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। ये जो है उत्तरी गंगा की प्रमुख नदियां हैं। वहीं दक्षिणी गंगा की जो प्रमुख नदियां हैं, सोन है, पुनपुन है, किऊल और चानन है, ठीक है। तो ये सभी दक्षिणी गंगा की प्रमुख नदियां हैं, है ना। और इसको जो है 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान, ठीक है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसका जो निर्माण है ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा हुआ है, और इसके बीच में माजुली द्वीप स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। इसको याद रखना है आपको। अब समझिए, देखिए दोआब किसे कहते हैं। दोआब क्या होता है, तो 2 नदियों के बीच भूमि जो होती है उसको दोआब कहते हैं, यानी दो आब यानी दोआब कहते हैं। जो 2 नदियों के बीच में जो भूमि होती है, ठीक है, उसी को। उत्तर के विशाल मैदान को के भौतिक जो भाग हैं वो है, पहला है भावर। हिमालय से आने वाली नदियाँ छोटे बड़े पत्थर लगाकर शिवालिक के नीचे जमा करती है, और इस क्षेत्र को हम भावर कहते हैं। भावर कौन होता है, तो हिमालय से आने वाले नदियाँ जो छोटे छोटे पत्थरों से ला करके शिवालिक के नीचे जम जाती है, उसी को कहते हैं भावर, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई होती है 8 से 16 किलोमीटर होती है, और यहाँ छोटी छोटी नदियाँ लुप्त हो जाती है। दूसरा तराई भावर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है, और यह नमी युक्त और दलदली क्षेत्र है, और यहाँ घने वन पाए जाते हैं। अगर इसमें कोई अगर जाता है यहाँ पे तराई में, तो वो फंस जाता है, ठीक है। बांगर क्या होता है,
तो गंगा का ऊंचा भाग जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है उसको हम बांगर कहते हैं। यहाँ यहाँ कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक होती है। खादर वह मैदान खादर वह मैदान का क्षेत्र है, वह भाग है जहाँ बाढ़ का पानी पहुँचता है और यह क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ होता है। ठीक है, आगे समझते हैं दक्षिण का पठार। दक्षिणी का पठार जो है इसकी आकृति त्रिभुजाकार है और यह अरावली की पहाड़ियों से लेकर के पश्चिमी पूर्व घाट की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। इसके दो भाग होते हैं, पहला होता है मध्य उच्च भूमि और दूसरा होता है दक्कन का पठार। ठीक है, मध्य उच्च भूमि क्या है, तो इस नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। भारत के पठार के अधिकांश भाग यहीं होते हैं, जैसे चंबल, सिंधु, बेतवा, केन आदि नदियां यहाँ पे मध्य उच्च भूमि में बहती हैं। यहाँ पश्चिम में चौड़ा तथा पूर्व में पतला होते गया है। पूर्व में छोटा नागपुर का पठार तक फैला हुआ है ये। ठीक है, और इसकी पूर्वी विस्तार को बुंदेलखंड और बघेलखंड कहते हैं। जो इसकी पूर्वी क्षेत्र है विस्तार को उसके बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। दक्कन का पठार अगर बोले तो ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है और इसका आकार त्रिभुजाकार है। ठीक है, जो दक्कन का पठार है त्रिभुजाकार आकार का है और उत्तर में जो है इसकी सलपूड़ा क्षेत्र और अरावली स्थित है। इसे दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है, दक्कन के पठार को। और यह पश्चिम में ऊंचा तथा पूरब की ओर ढाल लिए हुए है ये। ठीक है, उसके बाद ज्वालामुखी लावा से निर्मित होने के कारण यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे लावा काफ़ी मात्रा में यहाँ पे निकलती है। और पश्चिमी घाट सतत पर्वत माला है यहाँ पे। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाई मूड़ी है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 2695 मीटर है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप समझते हैं तटीय मैदान को। तटीय मैदान का निर्माण जो है समुद्री निक्षेपों से हुआ है। इसमें सबसे पहले बात आता है पश्चिमी तटीय मैदान। यहाँ सामहत की खाड़ी से कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है और जिसकी औसत ऊंचाई 10 से 60 किलोमीटर है। उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं, दक्षिण भाग को मालाबार तट कहते हैं, है ना। इसको याद रखना है कि उत्तरी भाग को हम क्या कहते हैं, कोंकण तट, और दक्षिणी भाग को हम कहते हैं मालाबार तट। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान महानदी से गंगा नदी तक फैला हुआ है और इसकी चौड़ाई जो है 160 से 350 किलोमीटर है। उत्तरी भाग को हम उत्तरी सरकार तट कहते हैं, दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ यहाँ का विशाल डेल्टा बनाती है। ठीक है, भारतीय मरुस्थल को समझेंगे तो भारतीय मरुस्थल अरावली के पश्चिम में स्थित है और इसे राजस्थान का मरुस्थल भी कहा जाता है। यहाँ बालू के टीले से ढका होता है, यहाँ पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि रेतीली है तो इसलिए कम है। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो है लूनी नदी है। इसको याद रखना है कि राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है वो लूनी नदी है। इसकी जो लंबाई है 644 किलोमीटर तथा चौड़ाई जो है 160 किलोमीटर है। ठीक है, द्वीप समूह वे होते हैं कि भारत की सबसे समुद्री सीमा जो होती है ये द्वीप 1256 द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी में जो है 572 द्वीप है, वहीं अरब सागर में 47 द्वीप है। बंगाल की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अरब सागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है लक्षद्वीप है, अरब सागर का। आई होप आपको यहाँ तक पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर चैप्टर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम हर चैप्टर को वैसे ही नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे और आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, है ना। इसका प्रश्न उत्तर चाहिए तो हम इसको सारे प्रश्न उत्तर करेंगे और MCQ भी करेंगे, इसलिए वीडियो में बने रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना। अगर ये आप नोट्स पढ़ लेते तो आपको कोई भी एग्जाम में आपको प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है, तो पूरा का पूरा अच्छे से देखिए और समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।